Welcome viewers. My name is Asan Mazhar and you are watching my YouTube channel Electronics and Instrumentation. व्यूवर्स, आज प्रोसेस वेरिएबल प्रेशर का लेक्चर नंबर 18 है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर रिलेटेड टू प्रेशर गेज। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर गेज? हुक्स लॉ। डिफाइन हुक्स लॉ। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइंग स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल। यानी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के, लेकिन उस मटेरियल की इलास्टिक लिमिट के अंदर। यानी जितना हम किसी चीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही उसके अंदर चेंज आएगा। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बोर्डन ट्यूब? देयर इज टोटल 3 टाइप्स ऑफ बोर्डन ट्यूब: सी शेप, स्पाइरल शेप एंड हेलिकल शेप। What is the angle of C-shape Bourdon tube? The angle of C-shape Bourdon tube is 270 degree. Next question है हमारे पास, what is least count in pressure gauge? Minimum readable value is called least count of the pressure gauge. यानी कि वो कम से कम वैल्यू जो हम रीड कर सकें, इसको हम प्रेशर गेज का लीस्ट काउंट बोलेंगे। और लीस्ट काउंट इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट। या फिर लीस्ट काउंट को हम इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो छोटी से छोटी वैल्यू जो एक्यूरेटली मेजर की जा सके किसी इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हुए। हाउ वी कैन चेक द लीस्ट काउंट ऑफ प्रेशर गेज? प्रेशर गेज के लीस्ट काउंट को हम कैसे चेक कर सकते हैं? द फर्स्ट मेजर नंबर इन प्रेशर गेज एंड नंबर ऑफ स्मॉल लाइन्स। प्रेशर गेज के अंदर जो फर्स्ट मेजर नंबर होता है और उसके बीच में जितनी भी स्मॉल लाइन्स होती हैं, उससे हम प्रेशर गेज के लीस्ट काउंट को चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द रेंज ऑफ प्रेशर गेज इज़ 0 to 10 kg, द फर्स्ट मेजर वैल्यू इज़ 2 kg per centimeter square and number of small lines is 10 between 0 to 2 kg. Then divide the first major value with the number of small lines so we can find the least count of pressure gauge. मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास प्रेशर गेज है जिसकी रेंज 0 से 10 kg per centimeter square है, इसमें जो फर्स्ट मेजर वैल्यू है वो 2 kg है और 0 से लेके 2 kg तक नंबर ऑफ़ स्मॉल लाइंस 10 है। तो फर्स्ट मेजर वैल्यू और नंबर ऑफ़ स्मॉल लाइंस को हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हम प्रेशर गेज के लीस्ट काउंट को फाइंड कर लेंगे। 2 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो हमारे पास 0.2 इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ प्रेशर गेज। तो 0.2 हमारे पास प्रेशर गेज का लीस्ट काउंट निकल आएगा। ये डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं एक प्रेशर गेज है जिसकी रेंज 0 से लेके 10 बार है। तो इसमें जो फर्स्ट मेजर वैल्यू है वो 2 है और ये हमारे पास नंबर ऑफ़ स्मॉल लाइंस हैं। तो फर्स्ट मेजर वैल्यू और नंबर ऑफ़ स्मॉल लाइंस को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लीस्ट काउंट निकल आएगा। अगर ये हमारे पास स्मॉल लाइन 1 है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, तो जब 2 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो हमारे पास लीस्ट काउंट 0.2 निकल आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हम इसको रीड कैसे कर सकते हैं। अगर हमारे पास लीस्ट काउंट 0.2 निकला था तो हम इसको इस तरह रीड करेंगे: 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1 बार। इसी तरह 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 एंड 2 बार। तो इस तरह से हम प्रेशर गेज को रीड भी कर सकते हैं। अनदर एग्जांपल, ये अब डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं एक प्रेशर गेज है जिसकी रेंज 0 से 16 kg per centimeter square है। तो जब हमने इसका लीस्ट काउंट निकालना होगा तो हम फर्स्ट मेजर वैल्यू और नंबर ऑफ़ स्मॉल लाइंस को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लीस्ट काउंट निकल आएगा। अगर स्मॉल वैल्यू हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, तो जब हम 5 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो हमारे पास प्रेशर गेज का लीस्ट काउंट 0.5 निकल आएगा। तो इसको हम इस तरह से रीड कर सकते हैं: 0.5 1 kg, 1.5 2, 2.5 3, 3.5 4, 4.5 एंड 5 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एरर इन प्रेशर गेज? देयर इज़ 5 टाइप्स ऑफ एरर इन प्रेशर गेज: ज़ीरो एरर, स्पैन एरर, लीनियर एरर, नॉन लीनियर एरर, हिस्टैरिसीस एरर। व्हाट इज़ ज़ीरो एरर इन प्रेशर गेज?
If the pointer of gauge is down or up from zero reading, then it is called zero error. अगर प्रेशर गेज का पॉइंटर ज़ीरो से ऊपर या नीचे होगा तो इसको हम ज़ीरो एरर बोलेंगे. What is span error in pressure gauge? If the pointer of gauge is down or up from full scale of gauge, then it is called span error. अगर प्रेशर गेज का पॉइंटर गेज के फुल स्केल से ऊपर या नीचे होगा तो उसको हम स्पैन एरर बोलेंगे. How we can remove zero error in pressure gauge? With the help of zero adjusting screw on pointer. ज़ीरो एरर को हम प्रेशर गेज के पॉइंटर के ऊपर मौजूद ज़ीरो एडजस्टिंग स्क्रू की मदद से ख़त्म कर सकते हैं. ये डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं ये हमारे पास प्रेशर गेज है जिसमें ये हमारे पास पॉइंटर है और ये हमारे पास ज़ीरो एडजस्टिंग स्क्रू है. इसको एडजस्ट करके हम प्रेशर गेज के ज़ीरो एरर को रिमूव कर सकते हैं. हाउ वी कैन रिमूव स्पैन एरर इन प्रेशर गेज? विद द हेल्प ऑफ स्पैन एडजस्टिंग स्क्रू विच इज़ माउंटेड ऑन मैकेनिकल लिंक. स्पैन एरर को हम मैकेनिकल लिंक के ऊपर मौजूद स्पैन एडजस्टिंग स्क्रू की मदद से रिमूव कर सकते हैं. ये हमारे पास प्रेशर गेज है, ये हमारे पास मैकेनिकल लिंक है और ये हमारे पास स्पैन एडजस्टिंग स्क्रू है. इसको एडजस्ट करके हम प्रेशर गेज के स्पैन एरर को रिमूव कर सकते हैं. हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रेशर वी कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ प्रेशर गेज? हम प्रेशर गेज की मदद से कितने टाइप्स के प्रेशर को मालूम कर सकते हैं? 3 टाइप्स ऑफ प्रेशर वी कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ प्रेशर गेज. पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एब्सोल्यूट एंड. प्रेशर गेज की मदद से हम 3 तरह के प्रेशर को मालूम कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, एब्सोल्यूट और डिफरेंशियल प्रेशर. हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेंसिंग एलिमेंट आर यूज्ड इन प्रेशर गेज? प्रेशर गेज के अंदर कितनी टाइप्स के सेंसिंग एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं? बोर्डन ट्यूब, बेलो, डायफ्राम एंड कैप्सूल. वाई बोर्डन ट्यूब मूव्स आउटर साइड व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड? जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो बोर्डन ट्यूब बाहर की तरफ ही क्यों मूव करती है? बोर्डन ट्यूब मूव्स आउटर साइड बिकॉज द आउटर साइड एरिया ऑफ बोर्डन ट्यूब इज़ ग्रेटर देन इनर साइड. बोर्डन ट्यूब बाहर की तरफ इसलिए मूव करती है क्योंकि बोर्डन ट्यूब का जो आउटर साइड एरिया होता है वो इनर साइड एरिया से बड़ा होता है. ये डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक्सटर्नल एरिया यानी कि आउटर साइड एरिया है और ये हमारे पास इंटरनल एरिया है. तो बोर्डन ट्यूब का जो एक्सटर्नल एरिया होता है वो इंटरनल एरिया से ज़्यादा होता है, इसलिए बोर्डन ट्यूब बाहर की तरफ मूव करती है. इफ़ द प्रोसेस इज़ लिक्विड और गैस देन विच टाइप ऑफ प्रेशर गेज वी कैन यूज़? अगर हमारे पास प्रोसेस लिक्विड या गैस है तो हम कौन सी प्रेशर गेज इस्तेमाल कर सकते हैं? इफ़ द प्रोसेस इज़ क्लीन, लिक्विड और गैस देन वी कैन यूज़ सिंपल सी शेप बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज. If the process is slurry, then which type of pressure gauge we can use? If the process is slurry, then we can use diaphragm type pressure gauge. Why we can use diaphragm type pressure gauge in slurry process? We can use diaphragm type pressure gauge on slurry process because if we use normal pressure gauge, it will be choke due to process and cause error in measurement. हम slurry process के ऊपर diaphragm type pressure gauge लगाते हैं. अगर हम वहाँ पर normal pressure gauge लगाएंगे तो वो प्रोसेस की वजह से बोर्डन ट्यूब चोक हो जाएगी जो कि मेजरमेंट एरर का बायस बनेगी. इफ़ द लाइन प्रेशर इज 7.5 kg per centimeter square एंड प्रेशर इज स्मूथ देन विच रेंज ऑफ प्रेशर गेज वी कैन यूज़? इफ़ द लाइन प्रेशर इज 7.5 kg एंड प्रेशर इज स्मूथ देन वी कैन यूज़ 10 kg per centimeter square प्रेशर गेज. अगर लाइन प्रेशर 7.5 kg है और प्रोसेस का प्रेशर स्मूथ है तो हम उस जगह पे 10 kg per centimeter square की प्रेशर गेज को लगाएंगे. वी यूज़ प्रेशर गेज टोटल 75% स्केल अगेंस्ट टोटल लाइन प्रेशर. इफ़ द लाइन प्रेशर इज 6.5 kg per centimeter square एंड पल्सेशन इन प्रेशर गेज देन विच रेंज ऑफ प्रेशर गेज वी कैन यूज़? इफ़ द लाइन प्रेशर इज 6.5 kg एंड पल्सेशन इन प्रेशर देन वी कैन यूज़ 10 kg per centimeter square प्रेशर गेज. अगर लाइन का प्रेशर 6.5 kg है और प्रेशर के अंदर पल्सेशन है तब हम 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर की प्रेशर गेज को लगाएंगे. वी यूज़ प्रेशर गेज टोटल 65% ऑफ स्केल अगेंस्ट टोटल लाइन प्रेशर. वाई वी यूज़ ग्लाइकोल इन प्रेशर गेज? हम प्रेशर गेज के अंदर ग्लाइकोल को क्यों फिल करते हैं? इफ़ द पल्सेशन इन प्रोसेस फ्लूइड प्रेशर एंड द पॉइंटर ऑफ प्रेशर गेज इज़ फ्लक्चुएटिंग नॉट स्टेबल देन वी यूज़ ग्लाइकोल इन प्रेशर गेज. अगर प्रोसेस फ्लूइड प्रेशर के अंदर पल्सेशन है और प्रेशर गेज का पॉइंटर फ्लक्चुएट कर रहा है यानी कि वो स्टेबल नहीं है तब हम प्रेशर गेज के अंदर ग्लाइकोल को इस्तेमाल करते हैं. वाई वी यूज़ डैम्पनर इन प्रेशर गेज? इफ़ द पल्सेशन इन प्रेशर एंड द पॉइंटर ऑफ प्रेशर गेज इज़ नॉट स्टेबल देन वी यूज़ डैम्पनर इन प्रेशर गेज.
अगर प्रेशर के अंदर पल्सेशन है और प्रेशर गेज का पॉइंटर स्टेबल नहीं है तब हम डैम्पनर को इस्तेमाल करते हैं। वाई वी यूज़ पिगटेल साइफन इन प्रेशर गेज? इफ़ वी आर यूजिंग प्रेशर गेज इन स्टीम सर्विसेज देन वी यूज़ पिगटेल साइफन because to protect the pressure gauge from high temperature। अगर हम प्रेशर गेज को स्टीम सर्विसेज पे लगा रहे हैं तब हम पिगटेल साइफन को इस्तेमाल करते हैं ताकि प्रेशर गेज को प्रोसेस फ्लूइड के हाई टेम्परेचर से प्रोटेक्ट किया जा सके। व्हाट द लिक्विड इज़ इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब प्रेशर गेज? कैपिलरी ट्यूब प्रेशर गेज के अंदर लिक्विड कौन सा होता है? इनसाइड द लिक्विड ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज सिलिकॉन ऑयल बट इट मे बी डिफरेंट डिपेंड्स ऑन प्रोसेस एप्लीकेशन। कैपिलरी ट्यूब प्रेशर गेज के अंदर जो लिक्विड इस्तेमाल होता है वो मोस्टली सिलिकॉन ऑयल होता है, लेकिन ये डिफरेंट हो सकता है जो कि प्रोसेस एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डिस्प्ले इन प्रेशर गेज? प्रेशर गेज आर अवेलेबल इन 2 टाइप्स ऑफ डिस्प्ले, एनालॉग एंड डिजिटल। हाउ डिजिटल प्रेशर गेज वर्क्स? इन डिजिटल प्रेशर गेज यूजेस प्रेशर सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड पावर सोर्स। प्रेशर सेंसर sense the process of fluid and generate the signal. The electronic circuit convert the pressure signal into readable form and shows the reading on digital display. डिजिटल प्रेशर गेज के अंदर प्रेशर सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और पावर सोर्स इस्तेमाल होता है। प्रेशर सेंसर प्रोसेस फ्लूइड के प्रेशर को सेंस करता है और सिग्नल जनरेट करता है, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट प्रेशर सिग्नल को रीडेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है और डिजिटल डिस्प्ले के ऊपर रीडिंग शो करता है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रेशर सेंसर प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर सेंसर आर पीजो इलेक्ट्रिक, पीजो रेजिस्टिव, कैपेसिटेंस। व्यूवर्स, ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ प्रेशर ट्रांसमीटर, टाइप्स ऑफ प्रेशर ट्रांसमीटर। थैंक्स फॉर वाचिंग।